सदा दुख रहेगा। और अनाशक्ति भी दुख देगी। क्यों? क्योंकि आज नहीं कल कहीं ना कहीं से वही चीज जो हमने छोड़ी हुई है वो आ जाए हमारे पास में, और वो आ गई तो फिर से आज नहीं कल उसको फिर हमें भागना पड़ेगा। क्योंकि आदमी भाग रहा है तो वो भी तो अशांति जी रहा है ना भाई। किसी चीज से भागना हो तो भी तो सावधान तो रहना पड़ेगा, मेरे पास आना जाए वो चीज। तो सावधानी भी कहीं ना कहीं आदमी को चिंता में रखती है। और दूसरी जो उसके लिए भाग रहा है वो लालच, इधर सावधानी इधर लालच, ये दोनों व्यक्ति को चिंता में रखेंगे। और चिंता तो व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये तू अनाशक्त होकर के युद्ध कर, तेरे आगे जीत आए तेरे आगे हार आए, तू हार और जीत दोनों को समान करना छोड़, तू सिर्फ हार और जीत का नाम भी मत ले। तेरा कर्तव्य सामने आया हुआ है, तू क्षत्रिय है, सामने से युद्ध आया है, शंख ध्वनि हो चुकी है, ललकार हो चुकी है, धनुष पे बाण चढ़ चुके हैं, अब सब तैयार हैं। अब तेरा वर्ण भी क्षत्रिय है, तेरा आश्रम भी अभी गृहस्थ का है, तेरे आगे सारी सबसे बड़ा कर्तव्य है कि तू अब सामने वाले को रिस्पॉन्स कर। तू उनको उत्तर मत दे, सिर्फ रिस्पॉन्स कर। सामने से जो भी चीज आ रही है रिस्पॉन्स करना। भगवान श्री कृष्ण से रिस्पॉन्स की बात बता रहे, प्रत्युत्तर देना। जस्ट उनको सिर्फ जो सामने से परिस्थिति आए, जो तेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य में को तो उतर जा। अर्जुन ने ये जब बात की है तो भगवान ने एग्जाम्पल भी कितना प्यारा एग्जाम्पल दिया है। भगवान कहते हैं देखो, अच्छा ये जो भगवान अनाशक्त की बात कर रहे हैं, इसको जैन संप्रदाय में राग और विराग ये दो शब्द आते हैं। राग मतलब अटैचमेंट, विराग मतलब जो उसके विपरीत, राग और विराग। लेकिन महावीर स्वामी ने जैन धर्म ने तीसरा शब्द निकाला, वीतराग। और ये जैन धर्म में बहुत प्रमुख बहुत बड़ा शब्द है ये वीतराग जो महावीर ने कहा। और भगवान बुद्ध ने इसको कहा उपेक्षा। उपेक्षा शब्द दिया। उपेक्षा में राग होता है ना विराग होता है। जैसे कि दुनिया में आया हूं, किसी शायर ने कहा दुनिया में आया हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, और बाजार से गुजरा हूं, कोई खरीदार नहीं हूं। बाजार में घूमूं लेकिन खरीदने की इच्छा नहीं है, सिर्फ दुकानें देख रहे हैं, बाजार की मस्ती देख रहे हैं, कोई बात नहीं। बाजार आपको इंप्रेस तभी कर पाएगी जब हमने कुछ लक्ष्य लेके चलेंगे, खरीदना है, तब बाजार में हमें परेशानी खड़ी होगी। वो दुकान कहाँ है, उसकी कीमत क्या है, हमारे पास क्या है, ऐमे ही चले गए तो कुछ खरीदारी नहीं है तो पूरा बाजार हमारे लिए मंग। यहां महात्मा बुद्ध कहते उपेक्षा जो शब्द देते हैं, इग्नोरेंस। तो वहां ना राग है ना विराग है, जो भी है सामने जैसी भी परिस्थिति है उसको झेल लेंगे। तो भगवान बुद्ध ने जो उपेक्षा शब्द दिया, महावीर स्वामी ने जो वीतराग शब्द दिया, उन्हीं शब्दों को भगवान अर्जुन से जो बात करते हैं वो अनाशक्त की बात करते हैं। अनाशक्त इस तरीके से जो हियाचरण कर्म जो इस कर्मों में उतरता है उस व्यक्ति को। और उदाहरण किसका देते हैं? भगवान जनकादया। क्योंकि अर्जुन को भगवान यहाँ जनक का नाम लेते हैं, ये भी बड़ी समझने जैसी बात है। कई बार देखो वहाँ पितामह भीष्म खड़े हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, उद्धव, कितने बड़े बड़े लोग हैं जो जिंदा हैं, उस समय हैं। भगवान ने किसी को नाम नहीं लिया, भगवान ने नाम लिया राजा जनक का। अर्जुन को मान लो इनडायरेक्टली भगवान ये कहना चाहते हैं कि तू यदि जीता और राजा भी बना, ज्यादा से ज्यादा जीत के बनेगा कि राजा ही तो बनना है तेने को। तो जनक ने भी राजा ही रहे सारा जीवन। जनक उन्होंने राजपाट कभी नहीं छोड़ा, लेकिन राजा की में राजापन रहते हुए भी वो बड़े बड़े संतों के साथ शास्त्रार्थ कर लेते थे। और बड़े बड़े संत उनके पास आकर के बैठते थे, गुरु तुल्य मानते थे। अष्टावक्र जैसा महाज्ञानी वो राजा जनक के पास आकर के बैठ के, और अष्टावक्र गीता प्रकट होती है वहां पर। आस्थिता जनकादया, भगवान जनक का उदाहरण देते। अच्छा, जनक के बारे में भी दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं वाणी को विराम दूं। जनक जो है वो महाराज जनक एक दो चीजों का नाम है। एक तो जनक परंपरा रही कुल में। जनक का मतलब होता है पिता, जनक का मतलब होता है पिता, इसलिए आज भी हम अपने पिता को कई बार जनक भी बोलते हैं। ये जो सूर्य वंश चला, सूर्य वंश के वंश में एक राजा हुए थे, उनका नाम था इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु राजा के ही वंश में एक राजा हुए निमि। और निमि राजा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था उस समय। तो राजा जब यज्ञ कर रहे थे और वशिष्ठ जी को बुलाया गया कि आप हमारा यज्ञ करवाओ। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमने जब मेरे को निमंत्रण भेजा उससे पहले मेरे पास इनविटेशन आया इंद्र का, तो पहले मैं इंद्र का हवन करवाने जाऊंगा, फिर तुम्हारा देखूंगा। निमि को वो नहीं, बहुत बेचैनी थी, जल्दबाजी थी। उन्होंने दूसरे ब्राह्मणों को बुला लिया और दूसरे ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाने लगे।
ये ऊपर से जब वो राजा वशिष्ठ महाराज जब आए, उन्होंने देखा यज्ञ शुरू हो चुका है, निमि से क्रोधित आ गए कि तुमने इतना भी इंतजार करना उचित नहीं समझा, मेरे बिना यज्ञ करवा लिया, शाप देता हूँ भस्म हो जाओ। निमि ने कहा देखो वशिष्ठ जी, मैंने कोई गलत धारणा से यज्ञ नहीं करवाया, लोक कल्याण के लिए यज्ञ करवा रहा था, आप उपलब्ध नहीं थे, दूसरे के द्वारा करवाया, आपको अपनी विद्या पे बहुत अहंकार है, मैं तुम्हें भी शाप देता हूँ। दोनों एक दूसरे को शाप दिया। निमि का शरीर वहीं पर नष्ट हो गया, राजा कोई बचा नहीं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि अब क्या किया जाए, बिना राजा की प्रजा जो खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ मान के चलते थे जैसा राजा वैसी प्रजा। और ये भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा रोल था कि राजा जैसा होगा प्रजा उसका अनुसरण करेगी, प्रजा वैसी चलेगी। पाश्चात्य संस्कृति में ये बहुत समझने जैसी बात है, मार्क्स हो चाहे फ्राइड हो चाहे विदेशी जितने भी चिंतक रहे, उन्होंने सोच के चला जैसा समाज होगा वैसा नेता होगा, जैसी प्रजा होगी वैसा राष्ट्रपति और राजा, उन्हीं में, क्योंकि उन्हीं में से बनेगा, तो जैसी प्रजा होगी वैसा नेता होगा। हमारे यहाँ उल्टी बात कही गई, जैसा नेता होगा वैसी प्रजा बनेगी। इसलिए राजा को ज़्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारी है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो ठीक आचरण करे, क्योंकि प्रजा उसको फॉलो कर रही है। तो राजा निमि को बोला ये राजा बचे नहीं तो प्रजा तो खतरनाक हो जाएगी। तो राजा निमि के शरीर को इन्होंने मथा, वहाँ से मथ शरीर को उस समय कुछ मंत्रों आदि के द्वारा मथा गया। तो जैसे दूध दही में से मक्खन निकलता है, इनके शरीर के बॉडी से निकले थे ये महाराज क्षीरध्वज और कुशध्वज नाम के ऐसे राजा निकले। तो क्षीरध्वज और कुशध्वज ये दो भाई थे। क्षीरध्वज की दो बिटियां थीं, माता सीता, माता उर्मिला। कुशध्वज की भी दो बिटियां थीं, एक मांडवी और एक श्रुतकीर्ति। तो जो भगवान राम की चारों भाइयों को बिहाई गई ना, राम को सीता, लक्ष्मण को उर्मिला, भरत को मांडवी और शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति। तो ये चारों बहनें सगी बहनें नहीं थी, ये कुशध्वज और क्षीरध्वज की दो दो बेटियां थीं। तो इन दोनों का ही नाम जनक दिया गया, क्योंकि ये बहुत ज्ञानी थे। शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग होने का इनको अनुभव था, इसलिए इनका नाम एक विदेह राज भी रखा गया। और इसकी परीक्षा की गई कि जब ये अष्टावक्र आदि प्रवचन देते थे, तो प्रवचन देते देते कथा में कहते हैं कि कई बार जनक महाराज लेट आते थे, तो ये प्रवचन स्टार्ट नहीं करते थे, रुक जाते थे। और बड़े संत महापुरुष बैठे हुए तो उनको चिढ़ होती थी, हम संत महापुरुष इतने बड़े और ये राजा, इसके लिए आप लोग रुकते हो, और हम लोग कभी लेट हो जाए तो हमारे लिए नहीं रुकते हो। मन में थोड़ी चिढ़ थी। एक दिन प्रश्न कर दिया तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक दिन समझाएंगे तुम्हें। तो एक दिन प्रवचन चल रहा था, जनक महाराज बैठे हैं, सारे ऋषि लोग बैठे हैं, प्रवचन चल रहा है। अचानक से सैनिकों ने आके सूचना दी, महाराज जनकपुर में आग लग गई है, जंगल की तरफ से आग लगी है, जनकपुर की तरफ जा रही है। तो जो ऋषि गण, साधु महात्मा, जो गाँव वाले बैठे थे, भागे एकदम। किसी की झोपड़ी जल ना जाए, किसी की कमंडलों न जल जाए, किसी की लंगोटी ना जल जाए, सब भागे। महाराज जनक बैठे हुए हैं, अकेले सिर्फ जनक बैठे हैं। तो उससे अष्टावक्र जी ने कहा कि तो राज्य में आग लगी है, आप जान ही रहे हो। तो महाराज जनक ने कहा राज्य में तो आग लगी है, मेरे में थोड़ा ना आग लगी महाराज, आप तो कथा सुनाओ। और थोड़ी देर के बाद सैनिक ने आके कहा कि अब तो आग राजमहल के पास पहुंच चुकी है महाराज। फिर भी तो अष्टावक्र ने कहा कि तुम्हारे राजमहल में आग लग गई, तुम्हारे बच्चे जल जाएंगे, जाकर के बचाओ। जनक ने कहा महाराज उनको बचाने के चक्कर में शरीर में भी तो आग लगेगी, एक दिन उसको कौन बचाएगा, एक दिन ये शरीर भी जलेगा। तो इस शरीर को जलने से पहले मैं अमृत की खोज कर लूँ, उस पानी की खोज कर लूँ जिससे मैं अपने आप को बुझा पाऊँ, तब आप तो सिर्फ कथा सुनाओ। ये जब बात कही तो वो आग वाग सब बंद हो गई, वो वापस लोग आ गए वापस। और तब अष्टावक्र ने कहा यही फर्क है तुम में और ये राजा जनक में। ये राज्य भी संभालते हैं, गृहस्थी भी संभालते हैं, सारी झंझटों के बीच में हैं, लेकिन विदेह हैं, अनासक्त हैं। और तुम लोगों के पास छोड़ने के लिए एक झोपड़ी, एक लंगोटी, एक कमंडल, एक छोटा सा घर, और तुम लोग भाग गए। ये सुनने के सबसे बड़े अधिकारी, इसलिए 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं, इनके लिए मैं वेट करता हूँ। 5 मिनट का सत्संग इनको छूटना नहीं चाहिए। श्रोता यदि लायक हो तो कहते हैं उसके लिए 1 मिनट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, 1 मिनट की कथा उसके लिए ना छूटे। इसलिए जनक का बहुत बड़ा आदर रहा सन्यासियों में, ज्ञानियों में अग्रगण्य। माता सीता के तो पिता थे ही ये, लेकिन ज्ञानियों में भी अग्रगण्य थे, इसलिए जनक का बहुत आदर रहा, बहुत आदर रहा ज्ञानियों में।
इसलिए भगवान और इतना आदर रहा, इससे ही पता लगता है कि गीता जैसे ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण को इनका नाम लेना पड़ा एग्जाम्पल में। आस्थिता जनकादया, हे अर्जुन, जैसे जनक राजा बनने के बाद भी अनासक्त होकर के राज्य चला रहे हैं, ऐसे तू अनासक्त होकर युद्ध कर, तू युद्ध को अपना मानी मत, कर्तव्य मान, ये तेरा कर्तव्य है, इसलिए तू युद्ध कर। और काफ़ी विलम्ब हो गया, अगले हम आगे बढ़ेंगे। 20 श्लोक तक हम लोग पहुंच गए हैं। 21वें श्लोक से अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो सर्वेश्वर भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। धन्यवाद जी, नमस्कार जी, राम राम जी, राम राम, नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार, नमस्ते जी, नमस्ते जी।